अवध नगरी यानी अयोध्या भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो हिंदुस्तान की आस्था एवं आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होने के बावजूद वर्षों वर्षों तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहा। यह यूं कहें कि प्रभु श्री राम के होने और न होने के बीच के विवादों में सदियों तक उलझा रहा। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर कभी उजड़ता रहा तो कभी गुलजार भी होता रहा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज नयन त्रिपाठी है और आज की इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली मंदिर के विध्वंस, पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक की पूरी कहानी। भारत की भारतीयता के सबसे बड़े आधार बिंदु, या यूं कहें हिंदुस्तान की आध्यात्मिक चेतना के साकार स्वरूप प्रभु श्री राम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाने वाला ये शहर वर्षों वर्षों तक गुमनाम क्यों रहा? ये बात हर भारतीय के मन को हमेशा कचोटती है। मुगल साम्राज्य हो, ब्रिटिश हुकूमत हो या भारत की लोकतांत्रिक सरकारें हों, हर किसी ने प्रभु श्री राम और अयोध्या नगर को अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया है। न जाने कितनी बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा प्रभु श्री राम मंदिर के विध्वंस करने की नाकाम कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। प्रकृति ने, आध्यात्मिक शक्तियों ने इस धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर को बचाने में, संवारने में, सजाने में और संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाई है। पौराणिक ग्रंथों से साक्ष्य मिलते हैं कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने अपने पिता यानी राजा राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनवाया। कुश की 44 पीढ़ियों ने अयोध्या में शासन भी किया, जिसका वर्णन कालिदास के रघुवंश में मिलता है। कालांतर में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने भी प्रभु श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और 360 मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला सरयू नदी के किनारे बनवाई। समय व्यतीत होता गया। आगे चलकर शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी प्रभु श्री राम मंदिर को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन प्रभु श्री राम मंदिर के विध्वंस का असली अध्याय शुरू होता है वर्ष 1526 में, जब बाबर भारत आता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। वर्ष 1528 बाबर अपनी धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक विद्वेष के कारण अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देता है कि प्रभु श्री राम मंदिर को तोड़ दिया जाए और उसी स्थान पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण कराया जाए। कालांतर में उसी मस्जिद का नाम दिया जाता है बाबरी मस्जिद। लगभग 150 वर्षों तक भारत में मुगल साम्राज्य अपने प्रभावशाली दौर में रहता है और इस दौरान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली बाबरी मस्जिद के रूप में जानी जाती रही है। लगभग 150 वर्षों के लंबे अंतराल के बीत जाने के बाद जब भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभावशाली दौर खत्म होता है, तब पूरे देश में प्रभु श्री राम के मंदिर के पुनर्निर्माण की आवाजें जोर शोर से उठना प्रारंभ हो जाती हैं। समय व्यतीत होता है। वर्ष आता है 1717, जब जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने एक कोशिश की और बाबरी मस्जिद से लगभग 150 फीट की दूरी पर एक राम चबूतरा बनवा दिया, ताकि वर्षों वर्षों से दबा कुचला हिंदू समाज अपने आराध्य प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना उस चबूतरे के पास जाकर कर सके। लेकिन इसी कारण पूरे देश में एक धार्मिक दंगों का माहौल बन जाता है और पूरे देश में जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम दंगों की एक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों का यह दौर लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। समय बीतता है, भारत में अंग्रेजी हुकूमत आती है, यानी भारत गुलाम हो जाता है। वर्ष 1800 के आसपास एक ब्रिटिश सर्वेयर मोरेको मैरी मार्टिन ने एक सर्वे किया और अपनी सर्वे रिपोर्ट अंग्रेजी शासन को सौंपी। उस रिपोर्ट में पहली बार उनके द्वारा यह दावा किया गया कि प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई है। जब इसकी भनक देशवासियों को लगती है तो पूरे देश में प्रभु श्री राम के मंदिर के पुनर्निर्माण की मांगें उठना प्रारंभ हो जाती हैं। वर्ष 1853 निर्मोही अखाड़ा जब पहली बार सार्वजनिक तौर पर यह कहता है कि प्रभु श्री राम मंदिर को तोड़कर उसके पिलर पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया है, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की भरमार हो जाती है। पूरा देश
हिंदू मुस्लिम विवादों में उलझ जाता है और सांप्रदायिक दंगों का ये माहौल बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। वर्ष आता है 1859, जब अंग्रेजों द्वारा बाबरी मस्जिद और राम चबूतरा के बीच में तारों के द्वारा फेंसिंग करवा दी जाती है, ताकि दोनों पक्ष अपने अपने आराध्य की पूजा अर्चना और इबादत शांति के साथ कर सके। साल 1885 में निर्मोही अखाड़ा पहली बार अदालत के दरवाजे पर पहुंचता है और एक याचिका में डाला जाता है कि प्रभु श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए, लेकिन कोर्ट द्वारा इस याचिका को तुरंत सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाता है। समय बीतता है, साल आता है 1944, जब सुन्नी वक्फ बोर्ड के कमिश्नर द्वारा यह घोषणा की जाती है कि प्रभु श्री राम मंदिर को तोड़कर बनी हुई बाबरी मस्जिद की वो जगह सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और उसे सुन्नी वक्फ बोर्ड में ही शामिल किया जाना चाहिए। इसके विरोध में पूरे देश में फिर से दंगे होते हैं। साल आता है 1947, जब पूरा देश अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा होता है, लेकिन एक तरफ हिंदू मुस्लिम विवाद भी बहुत भयानक रूप ले चुका होता है। तारीख थी 23 दिसंबर 1949, जब बाबरी मस्जिद के अंदर आश्चर्यजनक रूप से प्रभु श्री राम की एक प्रतिमा अंदर रखी पाई जाती है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि रात के अंधेरे में हिंदू पक्ष के कुछ लोगों द्वारा ये मूर्ति रखी गई है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का यह मानना था कि बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हुई ये मूर्ति रखी नहीं गई, बल्कि स्वतः ही प्रकट हुई है। विवाद इतना बढ़ता गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अयोध्या में इस पूरे विवादित क्षेत्र में तालाबंदी करवा दी जाती है, ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद आगे न बढ़ सके। लेकिन होता उसका उलट है, यानी पूरा देश हिंदू और मुस्लिम विवाद में झुलस जाता है। समय गुजरता है, वर्ष आता है 1980, जब जनसंघ से अलग होकर बीजेपी एक स्वतंत्र पार्टी बनती है। उसी समय तमाम हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व शिवसेना आदि अपने प्रभावी दौर में आते हैं। फिर आता है मंदिर मस्जिद विवाद का वर्ष 1984, जो इस विवाद को और भी बड़ा रूप देता है। इस वर्ष दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया जाता है और उसमें तमाम बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता आते हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल द्वारा पहली बार यह ऐलान किया जाता है कि श्री राम मंदिर जरूर बनेगा, तथा ऐलान किया जाता है कि इसी मांग को लेकर सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। लेकिन वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, की हत्या कर दी जाती है और देश को मिलता है एक और 40 वर्षीय युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तारीख आती है 1 फरवरी 1986, जब फैजाबाद कोर्ट द्वारा तालाबंदी हटाने का आदेश दे दिया जाता है और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति भी दे दी जाती है। लेकिन इससे मुस्लिम पक्ष में असंतोष व्यक्त हो जाता है। उसी साल विश्व हिंदू परिषद द्वारा भागलपुर में एक सभा की जाती है और राम मंदिर के निर्माण के लिए ईंटें इकट्ठा करना भी प्रारंभ कर दिया जाता है। इसी भ्रम के चलते पूरा भागलपुर दंगों में तब्दील हो जाता है। 1 महीने तक चले इन दंगों में लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इसी साल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास भी कर दिया जाता है, जिससे हिंदू लहर के चलते बीजेपी की 85 सीटें देश में पहली बार आती हैं और सरकार बनती है बीपी सिंह जी की। समय बीतता है, 1 साल बाद यानी 25 सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा ऐलान किया जाता है कि गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसी वर्ष एक और बड़े दिग्गज नेता का उदय हो रहा होता है। वह नेता था नरेंद्र मोदी। 40 वर्षीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रभु श्री राम की इस रथ यात्रा में सोमनाथ में अपनी अहम भूमिका निभाई जाती है।
और रथ यात्रा अयोध्या पहुंचने का टारगेट बनाया जाता है 30 अक्टूबर 1990। रथ यात्रा प्रारंभ होती है, लेकिन जहां जहां से यह रथ यात्रा गुजरती है वहां वहां धार्मिक दंगे प्रारंभ हो जाते हैं। यह रथ यात्रा जब बिहार में प्रवेश करती है तो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा रथ यात्रा रोकने का आदेश दे दिया जाता है और समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जी को गिरफ्तार करवाकर 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में नजरबंद करवा दिया जाता है। लेकिन इससे हिंदू पक्ष में उत्साह की कहीं भी कमी नहीं आती, दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जाता है। तारीख आती है 30 अक्टूबर 1990, जब महंत नृत्य गोपाल दास जी, बामदेव जी और अशोक सिंघल के नेतृत्व में तमाम कार सेवक अयोध्या में देश भर से पहुंचते हैं और विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब पुलिस प्रशासन द्वारा कार सेवकों को बसों में भरकर बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक साधु द्वारा एक बस को हाईजैक कर लिया जाता है और उस बस को रेलिंग तोड़ते हुए सीधे विवादित ढांचे की तरफ प्रवेश कर दिया जाता है। कार सेवक जय श्री राम के नारों के साथ मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ जाते हैं और भगवा ध्वज उनके द्वारा लहरा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार यानी मुलायम सिंह की सरकार द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है और पुलिस प्रशासन द्वारा चलाई गई गोलीबारी में तमाम कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इस बीच मुलायम सिंह यादव से नाराजगी के चलते उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार बनती है और 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार सेवकों को फिर से बाबरी मस्जिद पर बुलाया जाता है, जिसमें लगभग 2 लाख कार सेवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेता अयोध्या पहुंचते हैं और कहते हैं कि उस समय उमा भारती जी अपना सिर मुड़वाकर अयोध्या पहुंचती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। इस समय केंद्र सरकार का दबाव कल्याण सिंह सरकार पर पड़ता है, लेकिन कल्याण सिंह जी द्वारा केंद्र सरकार को आश्वस्त किया जाता है कि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना अयोध्या में नहीं घटेगी, पुलिस प्रशासन द्वारा उसे कमांड कर लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ कल्याण सिंह द्वारा पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया जाता है कि कार सेवकों पर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही ना की जाए। परिणाम स्वरूप कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं और तोड़ना शुरू कर देते हैं। कल्याण सिंह जी द्वारा कोई भी कार्यवाही न करने के कारण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसके चलते कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री पद से स्वतः ही अपना इस्तीफा दे देते हैं। इस घटना के चलते पूरे देश भर में दंगे प्रारंभ हो जाते हैं और केवल देश ही नहीं, पाकिस्तान में भी लगभग 30 मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश में भी लगभग 12 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। पूरे देश में हुए इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे जाते हैं। इसी क्रम में मुंबई के दंगों में भी लगभग 200 लोग मारे जाते हैं। तमाम दफ्तरों में आग लगा दी जाती है। उन्हीं दफ्तरों में से एक दफ्तर याकूब मेमन का भी था जो जलकर राख हो जाता है। और उसके बाद 1993 में याकूब मेमन द्वारा बदले की भावना से मुंबई में बम ब्लास्ट करवाया जाता है, जिसमें लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार लगातार पूरा देश दंगों की आग में झुलसा रहता है। समय बीतता है, वर्ष आता है 2001, जब अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान सरकार पर राम मंदिर के निर्माण का दबाव बनने लगता है। मामला सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा अपने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर शत्रुघ्न सिन्हा को लोगों के बीच भेजा जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मामला सुलझने की बजाय और गंभीर होता जाता है। समय बीतता है, तारीख आती है 15 अक्टूबर 2002, जब प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण की घोषणा विश्व हिंदू परिषद द्वारा कर दी जाती है। तमाम कार सेवकों को फिर से अयोध्या पर बुलाया जाता है और जब वापसी में कार सेवक अयोध्या से गुजरात जा रहे होते हैं तो गोधरा के नज़दीक पूरी ट्रेन में मुस्लिम पक्ष द्वारा आग लगा दी जाती है, जिसमें लगभग 58 कार सेवकों की मौत हो जाती है।
समय बीतता जाता है और राम जन्मभूमि का ये मामला अदालत में विचाराधीन रहता है। तारीख थी 30 सितंबर 2010, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये आदेश पारित करता है कि पूरी 2.7 एकड़ की विवादित जमीन 3 हिस्सों में बांट दी जाए। एक हिस्सा सौंप दिया जाए श्री राम जन्मभूमि न्यास को, दूसरा हिस्सा यानी राम चबूतरा और सीता रसोई दे दी जाए निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ हिस्सा दे दिया जाए सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस निर्णय से कोई भी पक्ष खुश नहीं था। परिणाम स्वरूप यह मुद्दा विवादित ही बना रहता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले को रोक दिया जाता है और अब ये केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में। अगस्त 2017 में इस केस की सुनवाई बहुत तीव्र गति से होती है और तारीख आती है 16 अक्टूबर 2019, जब मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई खत्म करता है और फैसला देता है। और फिर वो ऐतिहासिक तारीख आती है 9 नवंबर, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फैसला देती है हिंदू पक्ष में, यानी 2.77 एकड़ की वह विवादित जमीन सौंप दी जाती है रामलला विराजमान को। इस केस में रामलला को स्वयं एक व्यक्ति मानते हुए पूरे केस की सुनवाई होती है और जीत अंत में प्रभु श्री राम की होती है। और फिर आती है तारीख 5 अगस्त 2020, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा श्री राम जन्मभूमि न्यास की स्थापना की जाती है और मंदिर की निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि न्यास द्वारा बहुत ही तीव्र गति से करवाया जाता है और पूरे देश को मिलता है फिर से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली का वो मंदिर जिसकी प्रतीक्षा पूरा देश सैकड़ों हजारों वर्षों से कर रहा था। और फिर तारीख आती है 22 जनवरी 2024, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है। इस प्राण प्रतिष्ठा में पूरे देश से सभी दिग्गज नेता, अभिनेता, राजनेता व तमाम हस्तियां आती हैं। पूरा देश राममय हो जाता है, यानी हिंदुस्तान की झोली में एक और दीपावली मिल जाती है। पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा जाता है। पूरे देश में राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। और इस पूरी घटना का सबसे अहम और सबसे खास बिंदु यह है, कहीं भी किसी प्रकार के कोई दंगे नहीं होते। बड़ी ही शांति से राम राज्य की परिकल्पना को हृदय में रखते हुए पूरा देश प्रभु श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण को देखता है, अनुभव करता है और इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनता है। मैं नीरज नयन त्रिपाठी सभी भारतवासियों को और विश्व के सभी भाइयों बहनों को प्रभु श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण की बधाइयाँ देता हूँ। आप सब हमेशा हंसते मुस्कुराते प्रभु श्री राम के देश में इसी तरीके से राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते रहें। आप सभी को राम राम,